11th क्लास का कुछ आता है नहीं आता रिलेशन के बारे में? सर बोलो बच्चों। आता है। जो जिन बच्चों को नहीं आता साफ बोल सकता है सर मुझे नहीं आता। नहीं आता। ऐसा हाँ बोल नहीं बेटा। आता नहीं आता। हाँ देखो मुझे मालूम। चलिए सबसे पहले अपन ये ए लिखते हैं। इस ए को बोलते हैं सेट। सेट लिखा मैंने 1 2 और ये जो इसके अंदर होते हैं चीज क्या कहलाते हैं बताओ? 1 और 2 क्या है इसके? एलिमेंट्स है ना। तो ये सेट और ये इसके एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट को हमेशा ऐसा लिखा 1 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट को हमेशा सिंबल से काम लेते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। 11th का करा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो बताओ 3 इसके साथ क्या आएगा? तो क्या ये 3 इसके अंदर है? नॉट बिलोंग्स टू। बच्चे कई लोग गलती से ये लगा देते हैं, ये अलग सिंबल होता है, ये होता है सबसेट का, जो भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये हो गया मेरे पास एलिमेंट। मैंने ऐसा लिखा 2 तो क्या लिखेंगे बताओ? बिलोंग्स टू ए, राइट। इसके बाद अपन एक वर्ड लिखते थे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी का मीनिंग समझेंगे। देखो अगर मेरे पास ए ये और बी मान लीजिए ऐसा लिखा है 3 और 4, तो बच्चों ए क्रॉस बी कितना होगा? तो ए क्रॉस बी का मतलब होगा कि पहले लिखे 1 3, राइट। फिर क्या आएगा? 1 4, फिर क्या आएगा? 2 3 और फिर आएगा 2 4, बस, राइट। ये हो गया मेरे पास ए क्रॉस बी। अच्छा मैंने निकाला बी क्रॉस ए। बोलो बी क्रॉस ए कितना आएगा? 3 कम तो पहले बी 3 1 3 1 3 2 3 2 4 1 4 2 4 1 4 2। नोट कर लो। सर अगर ये हाँ। 3 1 और 4 1 का ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर नहीं पहले उसमें 3 कोई 1 दिक्कत के नहीं उसमें। हाँ ये तो क्या लिख सकते हैं, सेट में ये लिखते थे कि सेट में जिसका अंदर का जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और सेट में जो भी एलिमेंट लिखा जाता है वो एक बार लिखा जाता है, ये भी कहते थे। ठीक सर लेकिन ये 2 1 4 2 को 2 4 मत कर देना, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ सर हाँ हाँ बोल। इसको यूज करके प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सैंपल स्पेस अलग चीज है, ये अलग चीज है बेटा। सैंपल स्पेस तो फिर अलग तरह से बनेंगे। ए क्रॉस बी से सैंपल स्पेस थोड़ी बनता है। सैंपल स्पेस तो सिंगल सेट का होता है। कहाँ कंफ्यूजन हो गया? सर जैसे वो 11th में क्वेश्चन थे ना, डाइस इज रोल्ड एंड अ कॉइन इज नहीं वो अलग था, वो हाँ तो वो अलग था, तो उसमें वो सैंपल स्पेस अलग तरह से बनते हैं। हाँ समझ में आ गया किस तरह से करनी है। बताता हूँ। चलो बच्चों ए क्रॉस ए कितना आएगा बताओ? ए क्रॉस ए 1 1 1 2 2 1। हाँ हाँ 2 2। ये हो गया मेरे पास ए क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको। बोलो किसी को दिक्कत है? एनीबॉडी? नो सर। नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड होता था, उसका नाम भी जान लें, उसको बोलते थे सबसेट। सर ए क्रॉस ए क्या होगा? अभी बता रहा हूँ, वो भी आ जाएगा। सबसेट वो ए क्रॉस ए भी आ जाएगा। सबसेट बताता हूँ। सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट। पार्ट ऑफ सेट इज नोन एज सबसेट। ये लिखा मैंने ए 1 और 2, राइट। तो इसके सबसेट कौन से बनेंगे? आपने इसमें से एक तो कुछ भी नहीं लिया 5, एक आपने 1 ले लिया, एक आपने 2 ले लिया, और एक क्या ले लिया बताओ? 1 और 2। इसे बोलते हैं सबसेट। तो ये होगा सबसेट। अगर आप गौर से देखो तो कितने बने बताओ? ये 4। और इसको हम समझने की कोशिश करें तो बना 2 की पावर 2, राइट। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ए ले लिया 1 2 3, अब मैंने आपसे पूछा कितने सबसेट बनेंगे? 8। क्या लिखेंगे बताओ? 2 की पावर 3। 8। हाँ तो एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 2 हो गया, एक 1 3 हो गया, एक 2 3 हो गया, और एक 1 2 3 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गए मेरे पास सबसेट।
राइट, बोलो बच्चों। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताओ। सर 1, यस सर, तो हमने 3 और हाँ 3, 1 नहीं वो, अच्छा इसके अंदर के एलिमेंट, हाँ वो तो एक ही बात होगी, सबसेट में एक ही बात होगी, ठीक है सर। सबसेट में तो एक ही बात होगी, इसके अंदर लिख दो कुछ भी, राइट, वो एक ही बात होगी। और लेकिन जब अपन इसका हटा दूं, a मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर 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 पेयर में लिखेंगे तब अलग बात होगी, ऑर्डर पेयर में अलग चीज होती है, सेट में एक चीज होती है। देखो ये चीज होता है ऑर्डर पेयर, और ये लिखा, ये अलग चीज है, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में तो अलग चीज है, लेकिन अगर ऐसे लिखा 1 और 2 और 2 और 1, ये क्या है, ये एक ही चीज है, ये डिफरेंट है और ये एक है। तो ऑर्डर पेयर तो डिफरेंट होता है और ये सेम होता है, ठीक है, कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि बच्चे क्या जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते खुद ही। हाँ बोलो, किसने क्वेश्चन पूछा, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आया नहीं आया बताओ। 5 होता है ना, क्या कॉमन तो सबका 5 होता है ना सर? कॉमन सबका 5 मतलब सर 5 का मतलब 5 रियल साइड। उधर सब में आता है ना, तो कॉमन हो गया। हाँ सब में आएगा बेटा, इसका आंसर तो अपने पीएनसी से भी निकाला था, ऐसा क्यों लेते हैं? आपने घर में मतलब दो चीज आपके पास, ये एक और ये 2 नंबर है, बताओ आपने क्या क्या हो सकता है? तो एक आपको मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करूं, जब कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? 5, यस पाई। सर। और आप आपके मन में आएगा इसमें से एक ले लें, फिर मन में आएगा 2 ले लें, नहीं एक एक बच्चे के सर मैं दोनों ले लूं, तो ये पीएनसी का पार्ट था, पीएनसी के बाद ये पार्ट बना फंक्शन का। तो ये हमारे पास 4 इसके ऑप्शंस बन सकते थे, तो इसलिए मैंने बोला इसके अंदर पॉसिबिलिटी 4 हो गई। या मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी? 8, तो मैंने इसके ऑप्शंस बना दिए। बात समझ यस में आ गई? सर। यस सर। हाँ, इसका भी ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं हो। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछ ली, 1 2 सेट के अंदर और 2 1 सेट के अंदर सेम होता है, लेकिन ऐसे लिखा होता है इसका मीनिंग सेम होता है, अलग अलग होता है? अलग अलग। हाँ देखिए, एक हमारे अब हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन आएगी। तो रिलेशन मींस द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज नोन एज रिलेशन। मैं आपको बताऊं 90% बच्चे 95% बच्चों को तो डेफिनेशन ही नहीं मालूम होती रिलेशन की। आप 99% बच्चों से पूछो ना, 95% बच्चों से पूछो व्हाट मीन बाय रिलेशन, वो कहेंगे रिलेशन ए और बी और कुछ दे दिया होगा वो रिलेशन हो गया। नहीं, कोई हमसे पूछे व्हाट्स मीन बाय रिलेशन, अपन क्या कहेंगे बोलो बच्चों? सबसेट ऑफ A into A। ए इंटू ए। अब जरा मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, देखो अगर ए के में मेरे पास 1 और 2 है, बताओ ए क्रॉस ए कितना आएगा? बोलो बच्चों। 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2। अब आप ये बताओ इसके कितने सबसेट आएंगे? 4। सबसेट 2 की कितना आएंगे पावर इसके? तो इसके 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 इसके रिलेशन बनेंगे। अब ये बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। अब एक बच्चा कहेगा सर 16 रिलेशन कैसे बन सकते हैं? मान लो आपने केवल ये लिया, एक भी नहीं, एक केवल ये लिया 1 और 1, तो एक रिलेशन ही आ गया 1 1 1 और 1। आपने एक ये हो गया रिलेशन R, मैंने R1 बोल दिया, एक रिलेशन हो गया R1 कि मैंने केवल 1 1 लिया। तो इस चैप्टर में आपको ऐसे देखने को बात मिलेगी, बच्चों को नहीं समझ में आती कि ऐसे चैप्टर में क्यों लिखा है। अगर एक ने कहा नहीं सर मैं तो 2 और 2 ले लूंगा, ये इसके सबसेट बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ? यस सर। एक ये बनेगा सबसेट, बताओ क्या होगा? 1 1 ले सकते हैं और 2 2 ले सकते हैं, राइट? सर इसमें 5 नहीं आएगा। 5 भी आएगा, मैं तो बाकी बना के दिखा रहा हूँ जो जो बन सकते हैं। ऐसे ही R4 आएगा, फोर्थ रिलेशन, क्या 1 1 ले लो और क्या ले लो? 2 2 1 2 ले लो। एक बच्चा कहेगा नहीं सर अपन तो R5 एक रिलेशन बनाते हैं, 1 1 ले लेते हैं और 2 1 ले लेते हैं। बोलो बच्चों, आया समझ में? एक ने नहीं सर अपन R6 बना लेते हैं। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, 1 1 1 2 और इसने कहा सर 2 1 ले लेते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको चैप्टर में इस तरह की चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, इस तरह की कि एक ये सेम है बिल्कुल, 1 और 1 2 और 2। एक ऐसे दिखेगा 1 1 है 2 2 है, एक ऐसे दिखेगा 1 1 है 2 1 है, एक ऐसे 1 1 है 2 1 है, एक ऐसे दिखेगा 1 1 है 1 2 भी और 2 1 भी है।
एक ऐसे लिखेगा 1 1 है, ये है और ये है, एक ऐसे लिखेगा ये है, ये है, ये है। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे बताओ टोटल? 16। अच्छा रिलेशन 16 ठीक है सर। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आप जो बच्चा रिलेशन पढ़ चुका हो ना, उससे पूछ लो व्हाट्स मीन बाय रिलेशन, उसको कुछ नहीं आता होगा। वो सब कुछ पढ़ चुके बैठा है, पूरा सिलेबस करके बैठा है, उसको मालूम है ऐसे रिलेशन होते हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम है क्यों बने। तो हमने क्या बताया, रिलेशन मींस सबसेट ऑफ A into A। ए क्रॉस ए इंटू ए। अब जरा बताओ ए में अगर 3 एलिमेंट होते तो कितने रिलेशन बनते? अगर ए में कितने 3 एलिमेंट होते तो सोचो, अगर ए में 3 एलिमेंट होते तो कितने रिलेशन होते? 8। 2 की पावर 9। दोबारा सोचो 2 की पावर बेटा, 16 तो यही बन चुकी है जब 2 एलिमेंट थे। जब 2 एलिमेंट तो 16 तो सर रिलेशन यही 2 बन की चुकी है, यही पावर बन जाए। 8। 32। हाँ 2 की पावर 8। अच्छा बताओ ए में कितना एलिमेंट है? 2। 3 है। 3 एलिमेंट लिया अपन ने, हाँ तो बताओ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे बताओ? 2 की पावर 3। नहीं, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट, ए क्रॉस ए में ऐसे कितने बनेंगे बताओ? 8। आपको सोच के बताओ। 8। 8 नहीं बनेंगे, ये गलत बोल रहे हो आप। 1 1 9 बनेगा। 9 हाँ हाँ 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा और 2 3 बनेगा, और 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा और 3 3 बनेगा। बोलो ए क्रॉस ए आया, समझ में नहीं आया? यस सर। अब इसमें 9 एलिमेंट हो गए, तो बताओ इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 9। 2 पावर 9। अब आया समझ में, अब आया समझ में, देखो आया नहीं आया बताओ? आ गया Yes, sir. सर। सर ए क्रॉस ए में Confusion- कितने एलिमेंट होंगे उसका कोई वो नहीं है। आप बताओ। 3 नहीं 3। सीधी सीधी बात है, जितने 3 और 3 वही तो होंगे। हाँ ठीक है। क्या ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो सोच रहा अपन सोच लेंगे। अब बताओ सर- ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? अब ए क्रॉस ए में अगर और- एलिमेंट मानोगे तो 4 आएंगे। अगर ए के अंदर 1 2 3 है, तो इसमें ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ? पावर 9। 9 आएंगे। अगर ए में 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो बताओ ए क्रॉस ए में कितने 16 एलिमेंट आएंगे? 16 आएंगे। मतलब अब इससे कितने सबसेट? नंबर ऑफ एलिमेंट था। 2 की पावर सर वो अब पहले कितने 8 सबसेट किस में बनेंगे आ इससे? रहे 2 की थे? पावर 4। इसमें सबसेट कितना आएंगे? 2 की 9। पावर कितना बताओ? 9। 2 की और पावर इसमें सबसेट 16। इसमें 2 की पावर सबसेट कितना आएंगे बताओ? 16। 2 की पावर 16। बस, तो जितने हमारे पास सबसेट बनेंगे वो हमारे नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो इसमें अगर ये है तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे बताओ? अगर मैं बोलूं ए में ये है तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे? तो अपन कहेंगे इसके 16 रिलेशन होंगे। तो रिलेशन कितना है बताओ? पहले क्वेश्चन का रिलेशन कितना है? 16। दूसरे क्वेश्चन का रिलेशन कितना है? बोलो बच्चों, 2 की पावर 9। और तीसरे क्वेश्चन का रिलेशन कितना है? 2 की पावर 16। 2 की पावर 16। 2 की पावर 16। इसका मतलब इसके 16 रिलेशन होंगे, R1 R2 R3, ऐसे रिलेशन को R से शो करते हैं। तो R16 समझ में आया? जब बना के दिखाऊं दोबारा? आ गया सर। सर हाँ सर ए क्रॉस ए में के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सब में 2 एलिमेंट होंगे बस। डायलॉग नहीं समझा मैं क्या बोल रहा है। सर अपन ने ए क्रॉस ए करा था, जैसे अभी थर्ड वाले का आपने लिख रखा है ऊपर राइट में, तो इसमें ये- हमने ना, हाँ तो इसमें अपन ने ये जो वैसे वाले राउंड ब्रैकेट लगाए, इसमें ना अपन ने 2 एलिमेंट लिखे हैं, तो इसमें ऐसे 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। फिर वो कैसे आएंगे? अरे यार अब तो सारी चीज बुला दी आपने। ए और बी में से जो एलिमेंट सेलेक्ट करेगा, एक ए में से एक बी में सेलेक्ट करेगा। ए क्रॉस बी का मीनिंग है तो था। यस मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले ए क्रॉस बी इसलिए तो पढ़ाया, 11th का इसलिए तो कराया, दोबारा करा देता हूँ 0 से चल रहे हो तो। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ? एक ए का और एक बी का। Yes. और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट आएगा? तो पहला एलिमेंट बी का, दूसरा एलिमेंट ए का। यस सर। सही है ना? अब आरंजन ने एक बात पूछी, सर ए क्रॉस ए बताओ उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? तो उसमें 3 एलिमेंट आएंगे। सही है ना? वो हमारे पार्ट नहीं था यहाँ, वो हमारे 12th का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको जवाब नहीं दिया। अब क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। यस सर। और किसी के मन में कोई डाउट? ये सारा 11th का करा रहा हूँ मैं आपको, 11th की चीज समझा रहा हूँ। सर पहले आपने a इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा है, तो उसमें 8 क्यों आ रहा था आंसर? क्या था वो? 8 क्या था? 8 क्या था पहले बता? एलिमेंट नहीं थे, सब भूल जाते हैं अपन, सबसेट थे वो। बता इसके सबसेट कितने आएंगे?
बोल जिया। सबसेट बता, One. सबसेट आपने नहीं लिया, 1 लिया, 2 लिया और 1 और 1, 2। ये तो 2. शुक्र में, ये तो शुक्र आप 11th पढ़ रहे हो, 11th नहीं पढ़ा तो पता नहीं क्या करते आप। ये क्या है? नंबर ऑफ सबसेट। अब आया? Okay, sir. और अगर आपने ए एलिमेंट ये लिया 1 2 3, अब बताओ इसका नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3 8। बना के दिखाऊं? आगे से अब मैंने आपको बताया ए क्रॉस ए क्या होता है। तो अगर मेरे पास ए और ये है 1 और 2 है, ए में 1 और 2 है, तो बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा? बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा? बताओ। 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2. 2 2। अब हमारे पास यहां तक कि ए क्रॉस ए की बात आई। अब मैंने कहा कि जो रिलेशन होता है उसकी डेफिनेशन बताई। रिलेशन की क्या डेफिनेशन थी बताओ? Subset Subset of of A into A. ए क्रॉस ए। तो मान लो इसको मैं कोई नाम देता हूँ, इस ए क्रॉस ए को मैंने कोई नया नाम दे दिया, मैंने पी बोल दिया, तो बता इसके कितने सबसेट आएंगे, इस पी के कितने सबसेट आएंगे? तो आपको इस सेक्शन अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 4। 4. तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो बता इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 4 4 2 की पावर 4, तो ये 16। अब समझ में आया? Yes, sir. इस ए को नहीं देखना, ए क्रॉस ए को देखना है। रिलेशन की डेफिनेशन है सबसेट ऑफ व्हाट? A cross A. सबसेट ऑफ A क्रॉस ए A क्रॉस ए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले ए क्रॉस ए निकालो, उसको कोई सेट बोल दो पी। अब पी के अंदर कितने एलिमेंट है बताओ? 4। तो इस पी के कितने रिलेशन होंगे बताओ? आपको सर पी के रिलेशन होंगे, पी के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4 16। अब समझ में आया या नहीं? आ गया सर। हमें ए के सबसेट नहीं ए के सबसेट नहीं देखने, सबसेट किसके देखने? A into A. ए क्रॉस है, ए इंटू ए के। तो मीनिंग क्लियर हो गया? अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो एक बार फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ए में मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। बताओ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट 25 25 इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 25। इसको मैं कोई सेट मान लेता हूँ पी। अब बताओ देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 2 की 25 पावर 25 2 की पावर 25। अब आप चाहो तो उसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे 2 की पावर 5 इंटू 5। अब यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आया समझ में? नहीं आया बताओ? आ गया ये सर। ए क्रॉस ए हो गया, ए क्रॉस ए हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ ए में मेरे पास अगला क्वेश्चन में लिखा ए में पास 6 एलिमेंट है, तो बताओ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर 36 2 की पावर 6 into 6 2 की पावर हाँ तो 2 36. की पावर 6 इंटू 6 और 2 की पावर कितना हो गया? 36। ये सवाल दे दो बच्चे से, पूछो नंबर ऑफ रिलेशन, कोई सब बच्चे लिख के आएंगे 2 की पावर 6। बहुत रेयर बच्चा लिख के आएगा 2 की पावर 36। कितना आएंगे बताओ? क्लियर? अब क्लियर हुआ नहीं है बताओ? एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो?